क्या आप जानते हैं, अंग्रेज भारत पर करीब 200 साल तक राज करते रहे, लेकिन वो यहां राज करने नहीं, बल्कि व्यापार करने आए थे। तो आखिर कैसे एक कंपनी पूरे देश की मालिक बन गई और सब कुछ बदल दिया? साल था 1600, जब इंग्लैंड की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार करने आई। उनका मकसद था मसाले, रेशम और कीमती सामान खरीदना और अपने देश में ऊंचे दामों पर बेचना। शुरुआत में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। भारतीय राजाओं ने उन्हें मेहमान की तरह जगह दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ व्यापारी हैं और इनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी असली चाल दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच के झगड़ों का फायदा उठाया और राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। फिर आया 1757 और हुआ बैटल ऑफ प्लासी। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और यहीं से भारत में उनके राज की शुरुआत हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों से भारी टैक्स वसूले, उद्योगों को कमजोर किया और भारतीयों के साथ भेदभाव किया। धीरे धीरे पूरा भारत उनके नियंत्रण में आ गया। भारतीय अपने ही देश में मजदूर बन गए और अंग्रेज मालिक बनकर हुकूमत करने लगे। फिर 1857 में भारत में पहली बड़ी क्रांति हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857। हालांकि यह पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी और डर पैदा कर दिया। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया और उनका राज और मजबूत हो गया। यह शासन करीब 200 साल तक चला, जहां लोगों ने बहुत अत्याचार सहा और जीवन कठिन हो गया। लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। लाखों लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और संघर्ष जारी रखा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस, वो दिन जब गुलामी की जंजीरें टूट गईं। अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने चालाकी से राज किया और उन्होंने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। लेकिन अंत में जीत हमेशा आजादी की ही होती है।